मत करो मम्मी। मम्मी प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। सबसे मीठी लोरी दीपक राग भी बन जाती है। माँ ओस की वो बूंद है जो आग भी बन जाती है। माँ ही ठंडी छाँव है और माँ ही जलती धूप है। देवी माँ के रूप में से काली भी एक रूप है। बन गई तूफान देखो आज ये मध्यम हवा। बच्चों को देनी ही पड़ती है कभी कड़वी दवा। पीछे नहीं हटती है जब सही बात पे ठन जाती है। माँ ओस की वो बूंद है जो आग भी बन जाती है। म्यूजिक बंद, लाइट ऑन। अनुपमा, क्या हुआ है? ये हमारा फैमिली मैटर है, प्लीज। पापा, वो मम्मी कह रही है कि कोई फंक्शन नहीं होगा। तेरी वेडिंग सेरेमनी खत्म। पर क्यों अनुपमा? बताओ ना, साफ साफ बताओ। कहां से शुरू करूं? क्या क्या गिनवाऊं? इसने भाग के शादी की तो इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। इसके गलत होने के बावजूद इसे सड़क पर नहीं छोड़ा, मेरे अनुज इसे अपने घर लेकर आए। बड़ों के आशीर्वाद से इसकी शादी कराने का फैसला किया ताकि इसके रिश्ते को मान सम्मान मिल सके। इसकी जगह कोई और होता तो इनके चरण धो के पीता, लेकिन ये एहसान फरामोश किसी और ही मिट्टी की बनी है। मुंह में प्लास्टिक का चम्मच तक नहीं है, लेकिन इसके तेवर, इसके नखरे ऐसे हैं जैसे ये चांदी का नहीं सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हो। इसकी जिंदगी ने सिर्फ 3 चीजों पे चलती है: जिद, बदतमीजी और लालच। शादी के लिए बड़ा वेन्यू चाहिए, महंगे गहने चाहिए, डिजाइनर कपड़े चाहिए। ये जिद और ना मानो तो बदतमीजी। जिस पिता के घर में पली बड़ी है, उस घर से शादी करने में इसे शर्म आती है। घर वालों ने, पूरे परिवार ने, देविका ने इतने कम समय में इतने अच्छे इंतजाम किए और इसने एक ही पल में सबको बेकार कह दिया। अपनी नानी और अपने मामा का अपमान किया, और तो और इसने किसी से बिना पूछे, बिना कहे महंगे महंगे गहने मंगवाए। ठीक है ना, बच्ची ने 1-2 लाख के गहने मंगवा भी लिए तो क्या हो गया? 1-2 लाख का नहीं। अब आ जो
आजो, पूरे 60 लाख के गहने मंगा इस लड़की ने। लाख? हाँ, 60 लाख। आप इसे अपनी प्रिंसेस कहते थे ना, पर ये तो अपने आप को क्वीन समझती है। आपने बापूजी के बस एक बार कहने पर मेरी बेटी की पूरे मन से जिम्मेदारी उठाई और इसने एहसान मानने की बजाय आपका फायदा उठाया। इसके लिए सॉरी, बहुत 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 सॉरी। बस आना, तुम इसकी तरफ से माफी क्यों मांग रही हो? बस करो। तू एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले। मेरे पति मेरी वजह से तेरी हर बात मान रहे थे, मेरी वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहे थे, पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी जरूरत अधूरी नहीं रहने दूंगी और तेरी किसी भी जिद को, किसी भी लालच को पूरा नहीं होने दूंगी। चुप क्यों है? कुछ बोलेगी नहीं? नहीं, बोल मत। अपने माँ के मुंह पे चिल्ला 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 के जवाब दे और कह कि तेरी माँ तुझसे जलती है। एक बात बता, तूने ऐसा किया क्या है? आज तक ऐसा क्या किया है जो कोई भी तुझसे जलेगा? बदतमीजी में भी है, खाली घर पे बैठने में एमए, माँ की बेइज्जती करने में पीएचडी। इन डिग्रियों पे लोग चलते नहीं है, तरस खाते हैं। तरस तरस। आपने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही किया था। इसने घर से भाग के शादी की तो आप गुस्सा होके बैठ गए थे। मुझे भी वही करना चाहिए था। यहाँ हम गधों की तरह गुब्बारे फुला रहे थे, हमें तो मुंह फुला के बैठना चाहिए था इससे गुस्सा होकर। आपने इसे घर से निकाल दिया तो अनुज को भी इसे घर के अंदर नहीं लेना चाहिए था। जिसे हर कदम पर कोई ना कोई सहारा मिलता रहे, वो कभी भी चलना नहीं सीख सकता। हम भी जब तक इसका हाथ थामे रहेंगे तब तक ये भी चलना नहीं सीखेगी, जीना नहीं सीखेगी। निकाल देते इसे घर से, बेस्ट होता। इसे घर से निकाल देना चाहिए था ताकि इसे रिश्तों की कदर हो, पैसों की कीमत पता चले, जिंदगी क्या है पता चले। 2 दिन, बस 2 दिन फुटपाथ पे रहती ने तो अक्ल ठिकाने आ जाती। बापूजी के जिस घर से इसे शादी करने में शर्म आ रही है, वो घर इसे मेल लगने लगता। निकाल देते इसे घर से, निकाल ही देना चाहिए था। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो अपने बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। पर आजकल के माँ बाप को थोड़ी दुनियादारी सीख लेनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों से सीधे सीधे कहना चाहिए कि देखो, ये बहुत ही सिंपल सा सौदा है, सम्मान दोगे तो स्नेह मिलेगा,
जिस दिन सम्मान खत्म उस दिन स्नेह, सुख, सुविधा सब खत्म। पर नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप है ना, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार में सौदा नहीं कर सकते। बच्चा तो अगर माँ बाप के सीने में खंजर भी घोंपते तो माँ बाप बस यही पूछते हैं कि बेटा तुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। गलती माँ बाप की है, माँ बाप ही गलत है हर बार। माँ बाप बच्चों औलाद अगर अच्छी हो तो लोग कहते हैं कि माँ बाप का नसीब कितना अच्छा है जो ऐसी औलाद मिली। तब कोई नहीं कहता कि माँ बाप ने कितनी अच्छी परवरिश दी है। पर अगर औलाद ऐसी हो तो लोग पटक से कहते हैं कि माँ बाप की परवरिश नहीं, माँ की परवरिश में ही कमी रह गई होगी। माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, लेकिन मैंने अच्छे संस्कार दिए थे। अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, उनमें अच्छे संस्कार बोए थे। लेकिन माँ उतना ही कर सकती है। उसके बाद बच्चों की अपनी सोच, अपनी समझ, अपने कर्म, अपना भाग्य, अपना भाग्य। अनुपमा, मिट्टी और माली भले एक ही हो, लेकिन सारे पौधे अलग अलग होते हैं। समर और स्वीटी दोनों एक ही माँ की औलाद है, पर कितने अलग अलग है। हाँ, जस्ट लाइक मी एंड यू। तोशु को तो फिर भी अपनी गलती का एहसास है, लेकिन पाखी को तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया भी है। यू नो पाखी, तेरी माँ को कुछ भी पाने के लिए ना लड़ना पड़ा था, लेकिन तुझे तो सब कुछ प्लेटर में मिला था। फ्रीडम, सपोर्ट, मौके, तूने सब गवा दिया। हर चीज का गलत फायदा उठाया। अरे तेरी माँ तो सिर्फ तेरी सहेली बनना चाहती थी। अरे सहेली तो दूर, इसने कभी अपनी माँ को माँ तक नहीं समझा। इसके लिए माँ बस एक नौकरानी थी, यूजलेस थी। इसकी शर्म की वजह थी। जिस माँ की गोद में इसने पहली बार आंखें खोली, वही माँ अगर इसे कुछ कहती है तो ये ऐसे आंखें गोल 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 करके देखती है, मुंह बनाती है। बहुत मुश्किल से, मेहनत से मैं पूरी दुनिया से लड़ना सीख गई, पर अपनी बेटी से लड़ना कैसे सीखूं? आज जब इसने मेरी माँ का अपमान किया तो मन किया कि वहीं पर उसी वक्त दो चांटे खींचकर पर अब समझ में आया कि जो लड़की अपने पति तक को कुछ नहीं समझती, वो किसी और की इज्जत क्या ही करेगी। What? हाँ, हम सब ये सोच रहे थे ना कि अधिक अच्छा नहीं है, हमारी बेटी के लायक नहीं है, पर आज समझ में आया कि हम सब कितने गलत थे। ये लड़की अधिक के लायक नहीं है। सूर्या बेटा, तुम्हें मैंने गलत समझा। तुम बदल गए, तुम सुधर गए, लेकिन हमारी बेटी ही नहीं सुधर पाई। बोलो, जिस लड़के के लिए तू चांद तक देने को तैयार थी, जिससे भाग के शादी की, शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तू उसके साथ ही बदतमीजी करने लगी। लड़की की शादी होती है तो मायके वाले डरते हैं
कि पता नहीं ससुराल कैसा होगा, पति कैसा होगा, कहीं हमारी बेटी को गुस्सा ना करे, उसे कुछ कह ना दे। लेकिन यहाँ तो हमें डरना चाहिए कि हमारी बेटी कल को हमारे दामाद से कुछ कह ना दे, उसे चप्पल तक उठा के मार ना दे। हमें अपनी बेटी की नहीं, अपने दामाद की चिंता करनी चाहिए। बात वो 60 लाख के गहनों की नहीं है, वो तो लौटा सकते हैं, बदल सकते हैं। बात है इसके सोच की, उसे कैसे बदलेंगे। जानते हैं अनुज, ये क्या सोचती है? ये कह रही थी कि जैसे इसकी माँ एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन गई, वैसे ही ये भी अमीर बनना चाहती है। पूरी दुनिया में औरतें लड़ रही है इस बात को साबित करने के लिए कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी जीने के लिए किसी भी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। और ये है कि वो जमाना गया जब औरत को अगर लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का शौक होता था तो वो किसी बड़े अफसर से शादी करती थी। आजकल के जमाने में लड़की खुद पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनती है, अपने दम पर आगे बढ़ती है। तेरी ये जो सोच है ना कि औरत सिर्फ एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन सकती है, ये सोच नहीं है। हर औरत की हिम्मत पर, हौसले पर, जज्बे पर दी हुई गाली है। और अफसोस कि ये गाली तुझ जैसी नए जमाने की पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली लड़की दे रही है। और तू ये अनमोल रिश्ते छोड़कर 60 लाख के गहनों के पीछे भाग रही थी। बहुत घाटे का सौदा किया तूने, बहुत घाटे का। और मां पे उंगली उठाने का तो इसे बहाना चाहिए। क्या कह रही थी तू? कि मैंने खुद एक अमीर आदमी से शादी की है, इसीलिए मैं तेरे सामने मुंह खोलने वाली कौन होती हूँ? ये कहा था? हाँ? बाकी तुम मेरी अनु की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी हर गलती, हर माफी मैं भूल सकता हूं, लेकिन ना, ये गलती बाकी मैं नहीं भूलूंगा। आई वॉन्ट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, हरगिज़ नहीं। बात अब माफी से बहुत 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 आगे जा चुकी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।